दिव्यांगों को उनके हिस्से का आसमान दिलाने के लिए न्यूज 18 राजस्थान का विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत आज हम आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां मुश्किलों को मात देकर एक बेटी ने न सिर्फ अपने सपनों को जिंदा रखा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला भी दिखाया। ये कहानी है येशु स्वामी की, जिन्होंने आंखों की रोशनी खोने के बावजूद जिंदगी से हार नहीं मानी और तैराकी जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में अपनी पहचान बनाई। देखिए खास रिपोर्ट। बीकानेर की दिव्यांग स्विमर येशु स्वामी पानी से लिख रही सफलता की कहानी। रोशनी गई पर हौसला नहीं हारा, अंधेरे में भी उसने खुद को संवारा। जब जिंदगी अंधेरे में डूबती नजर आ रही हो तब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बीकानेर की येशु स्वामी ने हार नहीं बल्कि अपने पर भरोसा रखा। ग्रेजुएशन के दौरान धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, लेकिन परिवार के साथ और खुद के जज्बे ने उन्हें टूटने नहीं दिया। येशु ने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और खेलों की ओर रुख किया। स्विमिंग को चुना और उसी में अपना करियर बनाया। देखिए, समस्याएं सबके जीवन में आती है, परेशानी सबके जीवन में है, लेकिन आप उससे डरिए मत। जो भी हो आप बस करते रहिए और समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे आप अगर करते रहेंगे तो। आज येशु कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल स्तर पर 9 मेडल जीत चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और नेट JRF में भी क्वालिफाई किया। येशु का सपना है कि वो एक दिन देश के लिए ओलंपिक में हिस्सा लें और मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। उनका मानना है कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए समाज को दया नहीं, सहयोग की जरूरत है। जो दिव्यांग जन लोग होते हैं उनकी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि समाज के लोग सपोर्ट करें उनको। कभी भी ये दया भाव का भाव ना रखें कि आप उनको दया करें या उनको ऐसे देखें कि ये कुछ कर नहीं सकते। आप अगर उनको मोटिवेट करेंगे ना तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समाज की तरफ से तो एक ही बात कहना चाहूंगी, आप उनका हमेशा सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो उनके लिए दया भी मत करिए, उनको हमेशा सपोर्ट करिए, उनके लिए अच्छा सोचिए। वहीं येशु के पिता सुरेंद्र स्वामी का कहना है कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। परिवार ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और आज वही बेटी पूरे परिवार की ताकत बन गई है। मेहनत हमें कम करनी पड़ती है, इसको ज्यादा करनी पड़ती है और इसकी हिम्मत देख हमें मतलब इसके साथ मतलब रहने में भी मजा आता है। ये जो कुछ भी कर रही है, जो स्विमिंग और कर रही है, तो मैं इसके साथ रहता हूँ तो मैं भी रहता हूँ। कभी मेरा बेटा आ जाता है और इसकी हिम्मत देख के हमें मतलब खुद को मतलब खुशी होती है, मोटिवेट। हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ये खुद ही हमें बताती है अब मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है। हम इसके साथ रहते हैं, पूरा सहयोग, पूरा हमारा सहयोग, पूरा सहयोग है। जब न्यूज 18 राजस्थान ने बीकानेर में दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया तो नजारा कुछ अलग देखने को मिला। कलेक्ट्रेट में रैंप और लिफ्ट तो नजर आए, लेकिन उनकी उपयोगिता सीमित दिखी। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सुविधाओं की कमी साफ तौर पर दिखाई दी। हम अभी खड़े हैं जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में और आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे की 2 मंजिला जो इमारत है ये जिला कलेक्टर का ऑफिस है और जिला कलेक्टर ऊपर की तरफ बैठते हैं। हालांकि यहाँ रैंप जरूर बनाया गया है क्योंकि बिल्डिंग के फ्रंट पर जो है काफी सारी सीढ़ियां हैं, इसलिए रैंप साइड से बनाया गया है, जहाँ पे लिखा भी गया है कि निःशक्त जनों के लिए ये रैंप है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो सामने की तरफ जो आपको ये गेट बंद जो दिखाई दे रहा है, ये एक लिफ्ट भी लगाई गई है जो दिव्यांग जनों के लिए बनाई गई है ताकि वो ऊपर तक आराम से कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच सके। लेकिन इतना पीछे इस लिफ्ट को बनाया गया है कि यहाँ तक जो लोग हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती है। येशु स्वामी की ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक सवाल भी है, क्या हम उनके जैसे हजारों सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हैं? अब बारी सिस्टम और समाज की है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार यदि ऐसे लोगों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है उन्हें प्रशासनिक रूप से भी अगर बेहतर बनाया जाए तो विशेष योग्य जनों को फायदा हो सकता है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल।
तो दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की इस मुहिम की तारीफ की। सुगम्यता हक हर किसी का, ये कैंपेन है न्यूज 18 और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूं। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसा जमीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम्य ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है। तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।